5,28,000 रुपया। और इसमें लागत अपना कितना लग गया है 90,000। ये हम लोग का लागत लग गया 4,38,000 रुपया। तो 3 माह के लिए है तो भागित इसको 3 कर देते हैं तो 1 महीना में हम लोग को कितना इनकम हो जा रहा है। हर महीना का उसमें हम लोग निकालते हैं तो 1,46,000 रुपया हो रहा है। एक दिन का हम लोग अगर निकालते हैं 4,886 रुपये एक दिन का इनकम हो जाएगा। मजदूर करने वाला मुश्किल से एक दिन में 300 रुपया कमाता है और 300 रुपया कमा कर वो खुश रहता है। तो हम लोग तो यहाँ 4,886 रुपया की बात कर रहे हैं, करीबन 5,000 रुपये। तो 22 रुपया में यहाँ पर आपको खरीद लेना है। 200 क्विंटल अगर आपको खरीद रहे हैं 0 रुपया लगा के वो ले जाता है और उधर से ला के पैसा देता है 4,40,000 रुपया। 4,40,000 रुपया का आपको आलू खरीदना है और 200 कुंटल 5,60,000 बच गया। तो 10,000 रुपया यहाँ पर तो आपका बच गया यहाँ 50,000 रुपया। आलू खरीदने में देखिए 50,000 रुपया का इनकम हो रहा है एक दिन में। हाय जैसा आपको स्वागत है एक न्यू वीडियो में और आप देख रहे हैं गांव का बिजनेस। और इसमें मैं गांव का बिजनेस के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। गांव में हम लोग क्या बिजनेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। सो गाइस अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। रोज आपके लिए मैं नया नया वीडियो बनाता रहता हूँ। सो गाइस मेरा एक मेहनत को देखते हुए आपको एक सब्सक्राइब एक लाइक तो करना चाहिए। सो गाइस आप कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो ज्यादा पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने यार दोस्त के पास। सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं खेती के बारे में। हम लोग खेती करके फसल लगा करके कितना रुपया कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, और फसल लगा करके भी और फसल को हम लोग खरीद करके भी कितना रुपया कमा सकते हैं। यहाँ प्लस पॉइंट ये है गाइस कि हम लोग लगा करके तो कमाएंगे, लेकिन हम लोग खरीद कर कैसे कमाएंगे, तो इसी को मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए लगाने के लिए तो हर कोई लगा देता है, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जो भी लगाना होगा लगा देता है। लेकिन उसमें क्या है, उसको खरीद कर, जिसको आप लगा रहे हैं उसको खरीद कर कि आप कैसे उसमें कमाएंगे, प्लस पॉइंट है। तो मैं इसको बताने के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा पॉइंट है, ऐसा ट्रिक है कि जिसमें आप फसल लगा करके भी 4 से 5,000 रुपये कमा सकते हैं और फसल खरीद करके भी आप 40 से 50,000 60,000 रुपया कमा सकते हैं। ऐसा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। और क्या है कि आप थंबनेल में तो देख ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, आप लोग देखकर समझ गए होंगे। मैं आलू को लेकर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो एक आलू हम लोग कब लगाते हैं, हमारे यहाँ जो लगता है वो आलू की मैं बात कर रहा हूँ। ये आलू जुलाई से अगस्त तक में लगता है, 1 जुलाई से लेकर लास्ट अगस्त तक। तो यहाँ जो आलू लगता है वो आलू है, कम नहीं लगाते हैं। हाँ 1 एकड़ अगर आपके आसपास लग रहा होगा तो लग रहा होगा, नहीं भी लग रहा होगा तो बहुत कोई जगह बहुत कम लगता है और लगाते भी नहीं। तो हमारे यहाँ ज्यादा लगाते हैं। तो उसको मैं प्रकार से उसको कमाया जाता है, किस प्रकार से उसमें इनकम होता है, किस प्रकार से उसको बेचा जाता है, किस प्रकार से उसको खरीदा जाता है, तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सो गाइस देखते रहिएगा मेरा वीडियो और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अब लास्ट तक नहीं देखेंगे फिर अभी देख के उसके बाद में आप छोड़ रहे हैं तो फिर आपको पूरा जानकारी नहीं मिल पाएगा। तो आप एक आलू ही नहीं, आप उस प्रकार से कोई भी फसल को आप कर, कोई भी फसल, चावल हो, गेहूं हो, दाल हो, उड़द हो, चाहे जो भी हो। तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, एक अनुमानत बता रहा हूँ, 1 या 2 एकड़ किसके बारे में हम लोग बात। तो आलू लगा करके देखिए यहाँ 30 क्विंटल बराबर 60 बोरी 50 केजी पर बोरी। एक बोरा में 50 किलो रहता है और एक बोरा में 50 किलो रहता है 60 बोरी और ये 30 कुंटल। 60 बोरी को ही 30 कुंटल कहा जाएगा। 50 का भर्ती है ये, 50 का 60 बोरी 50 का है, 50 तो कितना हो जाएगा 30 कुंटल हो जाएगा। इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ लागत। इसमें लागत कितना लगता होगा अगर हम लगाते हैं। ये खेत लिए हैं, मानिए ये खेत है, चाहे जितना बड़ा भी हो, 1 एकड़ 2 एकड़ मान के चलिए 30 कुंटल में बता रहा हूँ। तो ये वही 1.5 से 2 एकड़ के लिए बता रहा हूँ, 2 एकड़ करीबन। इसमें हम लोग लगा रहे हैं आलू, लगाए हैं आलू, ठीक आलू लगाए हैं। तो इसमें हम लोग को लागत कितना लग जाता है। लागत एक बोरी का 1500 करीब 1,500 रुपया, 1,500 रुपया एक बोरी का। तो यहाँ पर 1,500 तो 30 कुंटल का हम लोग कितना लग जाएगा उसको देखेंगे। कुंटल, 1 कुंटल में कितना हो जाएगा 3,000, 3 तिया 9, 90,000। एक बोरी का लागत 1500 पूरा टोटल लागत हो जाएगा कितना 90,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्विंटल हम लोग आलू लगाते हैं, उसमें 90,000 रुपया हम लोग का खर्चा आता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ आलू का इनकम कैसे होता है। तो 30 कुंटल एक मान के चलिए एक बोरी का यहाँ पर एक बोरी का 7 बोरी, 8 बोरी, 9 बोरी, 10 बोरी तक होता है। 1 किलो का 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो होता है। इतना अच्छा पैदावार देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 किलो का 8 किलो के हिसाब से ही देखते हैं। तो एक बोरा का 8 बोरा हो जाएगा। एक बोरा का 8 बोरा हो जाएगा। 30 बोरा का कितना होगा, 30 क्विंटल का कितना होगा 30 क्विंटल गुणित 8 16 8 24 240 क्विंटल। कितना हो गया 240 क्विंटल। 240 क्विंटल हुआ। बाद बाकी मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ कि क्या डालना है, कौन सा उर्वरक डालना है, कौन सा क्या डालना है, वो सब को मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं एक हिसाब से बता रहा हूँ। एक लागत को मैं यहाँ पर डायरेक्ट लाया 90,000 रुपया। एक बोरी में 1500 लगभग 1500 करीबन इधर उधर कम बेसी लगता है। तो 30 क्विंटल का 8 गुना में कितना हो गया 240 क्विंटल। ऐसा होता है। ये सब ये मत कहिएगा कि ये बस फेंक रहे हैं, बता रहे हैं। हम लोग भी आलू लगाते हैं। मैं खेतीहर हूँ, हम लोग भी आलू लगाते हैं, उसको हम लोग भी जानते हैं। उस बात को मैं जो चीज़ मैं जान रहा हूँ उसको मैं अलग से कहीं पर बनाया हुआ कोई बुक से या फिर कोई कहानी से या तो फिर कहीं से उठाकर मैं आपको नहीं बताता। मैं जो भी बताता हूँ रियल बताता हूँ, स्पष्ट बताता, जो चीज़ है उसी को बताता हूँ। अलग चीज़ मैं नहीं बताने का प्रयास करता हूँ। तो 30 क्विंटल का 240 क्विंटल हो गया। अभी रेट क्या चल रहा है स्थानीय यहाँ पर रेट चल रहा है 22 रुपया चल रहा है। तो 1 क्विंटल का कितना हो जाएगा 2200 रुपया हो जाएगा। तो 2200 हो जाएगा। 240 गुणी 2200 कितना रुपया हो जाएगा 5,28,000 रुपया। 5,28,000 रुपया। और इसमें लागत अपना कितना लग गया है, लागत 90,000 रुपया। 90,000 ये हम लोग का लागत लग गया। इसमें हम लोग का 90,000 को काटते हैं तो कितना बचता है, ये 4,38,000 रुपया। कितना बच जाता है 4,38,000 रुपया। यहाँ पर लिख देता हूँ 4,38,000 रुपया। 4,38,000 रुपया। और कितना दिन में हुआ है, ये 3 माह का खेती। यहाँ पर भूल गया मैं लिखने के लिए 3 माह बरसात सीजन। यहाँ पर आपको मैं बताने के लिए भूल गया, उसके लिए सॉरी। बरसात सीजन मात्रा 3 माह के लिए खेती है। तो 3 माह के लिए है तो भागी इसको 3 कर देते हैं। तो 1 महीना में हम लोग को कितना इनकम हो जा रहा है 1,46,000 रुपया हो रहा है। 3 माह में 1,46,000 रुपया हो रहा है। 3 महीना, हर महीना का उसमें हम लोग निकालते हैं तो 1,46,000 रुपया हो रहा है। अगर एक दिन का हम लोग अगर निकालते हैं एक दिन का, तो एक दिन में कितना हो जाएगा 4,886 रुपये। एक दिन का इनकम हो जाएगा। ये 3 महीना का है। कौन सा सीजन का है, बरसात सीजन का। तो अब सोच रहे होंगे बरसात सीजन 3 महीना हम लोग कर ही लिए, बाद बाकी इधर है उसको तो आप बता भी नहीं के। तो उसको भी बताऊंगा अगले वीडियो में, उसको बताते जाऊंगा। लेकिन क्या है वो लंबा हो जाएगा, वो एक सीजन का बताते जाऊंगा। आज मैं बता रहा हूँ बरसात सीजन का, फिर दूसरा बार मैं बताऊंगा। अगर आप इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि बरसात सीजन के बाद फिर आएगा ठंडा सीजन में कौन सा खेती करेंगे तो हम लोगों को कितना लाभ होगा और उसको खरीदने पर कितना लाभ होगा। तो उसको मैं ठंडा सीजन का भी बनाऊंगा और गर्मी सीजन का भी बनाऊंगा। लेकिन ये मेरे को पता नहीं है कि मैं नेक्स्ट तुरंत बनाता हूँ कि परसों बनाता हूँ कि लरसों दिन बनाता हूँ, कौन दिन बनाता हूँ, ये मेरे को पता नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बढ़िया मैं बेहतरीन तरीका बता। और यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट भी लग रहा होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ज़्यादातर में कमेंट करेंगे ना, तो ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं क्या है जो किसान लोग लगाए हैं उन लोग से मैं लाइव भी बात करवा दूँ लाइव। और उन लोग का अभी तक खैर निकल गया है आलू, लगभग सभी का निकल गया है। लेकिन उसको मैं उन लोग से लाइव बात करा दूँ अगर ज़्यादा कमेंट करते हैं। तो ये हो गया। देखिए 3 महीना का काम 4,38,000 रुपया सब चीज का 4,38,000 रुपया हम लोग कमाए। और हर महीना भी निकालते हैं तो 1,46,000 रुपया कमा रहे हैं। एक दिन का निकाल रहे हैं 4,886 रुपया कमा रहे हैं। 4,086 रुपया कमाना यहाँ कम बड़ी बात नहीं है। मजदूर करने वाला मुश्किल से एक दिन में 300 रुपया कमाता है और 300 रुपया कमा कर वो खुश रहता है। तो हम लोग तो यहाँ 4,886 रुपया की बात कर रहे हैं, 5,000 रुपया की करीबन बात कर रहे हैं।
कितना पूंजी डाल के 90,000 रुपये, और बिना पूंजी का अभी मैं इसी आलू को बिना पूंजी का आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पर बने रहिए, देखिए। बिना पूंजी, ना पैसा है, ना नौकरी है, ना बिजनेस है, इसी प्रकार से ना पूंजी है, तो इसको मैं बता रहा हूँ। आपके पास अगर पूंजी नहीं है तो एक दिन में, अगर पूंजी नहीं है तो भी आप एक दिन में 50,000 रुपया, 40,000, 60,000 रुपया से कम नहीं कमाएंगे। कैसे? तो यहाँ पर चल रहा है आलू का सीजन, हमारे यहाँ आलू का सीजन चल रहा है, आलू का सीजन चल रहा है। तो यहाँ पर किसान का खेत है, ये किसान का खेत है, ये किसान का खेत है। यहाँ पर ये आलू लगाया, यहाँ पर ये आलू लगाया है, यहाँ पर ये आलू लगाया है। क्या लगाया है? आलू लगाया है। यहाँ पर हम लोग को जाना है और किसान से हम लोग कांटेक्ट करना है कि भैया आपका आलू खोद रहे हैं क्या? तो बोलेगा हाँ खोद रहे हैं। तो आपको क्या बोलना है? तो मेरे को दे दीजिए, क्या रेट देंगे? तो भाई अभी तो मैं आपको बताया 22 रुपया चल रहा है यहाँ स्थानीय रेट। तो क्या बोलेगा कि यहाँ पे स्थानीय रेट 22 रुपया चल रहा है, तो 22 रुपया में यहाँ पर आपको खरीद लेना। तीनों किसान से एक से खरीद सकते हैं या तो फिर तीनों मिला के खरीद सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको एक दिन में 200 क्विंटल अगर आपको खरीद रहे हैं, 200 क्विंटल खरीदना है, तो यहाँ पर विस्तार से बताता हूँ। 200 क्विंटल गुणे 2,200 रुपया, कितना हो जाएगा? ये 2,200 रुपया। तो आपको इसमें खर्चा कितना लग जाएगा? तो यहाँ आपको पैसा नहीं देना है। क्या है कि यहाँ पर हमारे यहाँ तो ये नियम है, और यहाँ क्या नियम होगा? हमारे यहाँ ये नियम है कि कोई भी सब्जी वर्ग का फसल, कोई भी सब्जी वर्ग का फसल करता है तो उसको कोई भी व्यापारी आता है, खरीद के लेता है, तो अभी वो मान के चलिए शाम को खरीद के लिया, उसके बाद वो कल सुबह आके साथ देगा, घर में पहुंचा 0 रुपया लगा के वो ले जाता है और उधर से ला के पैसा देता है, और ठगा ठगी झूठ लबारी नहीं, सबको पैसा देता है। तो कितना रुपया आपका हो जाएगा? 200। तो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ? 2500 रुपया क्विंटल। अरे यहाँ ऊपर तो लिखा हूँ 2500 रुपया पर क्विंटल। तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा 5 लाख रुपया। हम लोग उससे कितना रुपया खरीदे थे? 4 लाख। कहाँ पर है? 4,40,000। तो इसको हम लोग घटा देते हैं तो कितना रुपया बच जाएगा यहाँ पर? 60,000 रुपया हम लोग का बच, 60,000 बच गया। तो इसमें आप कहिए कि 60,000 रुपया बच गया, तो आपका गाड़ी किराया कहाँ से कटेगा? आप जो खरीदे हैं, तो आप ही से कटेगा क्या? किसान से थोड़ी कटेगा, किसान तो आपको दिया है। तो आपसे का यहाँ पर गाड़ी किराया मान के चलिए दूर भेजते हैं तो 10,000 रुपया यहाँ पर कटता है। तो 10,000 रुपया कटा तो आपका बच गया यहाँ 50,000 रुपया। 50,000 रुपया सूद आपका बच गया एक दिन में आपको आगे वीडियो में बताया 4,800 कुछ रुपया ही उसको आलू लगाने में उसको इनकम हुआ। लेकिन आपको आलू खरीदने में देखिए 50,000 रुपया की इनकम हो रहा है एक दिन में। अगर मैं इसको झूठ बोल रहा हूँ तो आप अपने से कैलकुलेटर निकाल के गुणा भाग कर लीजिएगा। आप 2200 रुपया पर कुंटल खरीदे हैं तो कम से कम 2500 रुपया पर कुंटल कैसे नहीं बिकेगा? ये कहाँ पर ये झूठ है बताइए? 3 रुपया आपको मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, यहाँ पर 5 रुपया भी ज़्यादा बिक। तो ये रहा इनकम 50,000 रुपये। अगर फिर दूसरा दिन फिर आप वही काम स्टार्ट कर दीजिए, फिर काम स्टार्ट कीजिए, इधर उधर घूमिए फिरिए इन लोग के पास कि आपका आलू दीजिए और फिर वो खरीद लीजिए। अगर फिर कांटेक्ट कर लीजिए सुबह कि क्या हाल चाल है, कैसा रेट है, तो अगर बढ़ने लायक का रेट है तो खरीद लीजिए, अगर घटने लायक का रेट है तो फिर 1-2 दिन रुक जाइए चुप। एक दिन में तो 50,000 रुपया कमाए हैं, एक महीना में 50,000 कमाने में एक है 50,000 रुपया एक महीना में नहीं होता है। 3 दिन आप रुक जाएंगे तो फिर रेट बढ़ा, फिर खरीद लिए, उसके बाद फिर लोड कर दिए गाड़ी में, उसके बाद फिर भेज दिए, फिर आ गया 40-50-60,000 फिर रख लिए। तो कैसे इस प्रकार से था आज मेरा का बिजनेस वीडियो, जो मैं गांव में रह करके गांव के गरीबों के लिए 0 रुपया से 1 लाख रुपया भी आप निवेश करके आप बढ़िया से कमा सकते हैं, या तो फिर 0 रुपया बुद्धि लगा करके भी आप रुपया लगा करके भी आप यहाँ पर पैसा कमा। तो ऐसा मैं आपको ट्रिक बताया। तो आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मैं कहूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस प्रकार का डेली वीडियो बनाता हूँ, और अभी मैं बरसात ऋतु को बनाया हूँ, फिर इसके बाद ठंडा ऋतु का बनाऊंगा, इसके बाद गर्मी का बनाऊंगा, लेकिन बीच में कोई दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा, डायरेक्ट यही वाला वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सोचेंगे कि वीडियो फिर एक आध दिन खोज के फिर देख लूंगा, तो ये संभव नहीं है। ये प्लेटफॉर्म बहुत भीड़ है, यहाँ पर बहुत झूठा भी चलता है, बहुत लबड़ा भी चलता है और कुछ सही भी चलता। तो मैं जो यहाँ पर जो सही हो रहा है उसको मैं बताता हूँ। मैं एक गांव से हूँ और किसान परिवार से हूँ, कोई मैं अमीर चाहे कोई इधर उधर से नहीं हूँ।
आप देख रहे हैं मेरा ब्लैक बोर्ड भी है, 300 रुपये का है और पीछे में पर्दा लगा दिया हूँ और मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। सो गैस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय। जय हिंद जय भारत।